हाँ, मैं यही थी तब, देखा था, बट ये प्लेटफॉर्म नहीं है एक्चुअली ये ऐसे इस तरह से कैसे करने का या प्रोटेस्ट करने का, बिकॉज ये एआई समिट यहाँ पे भारत से और भारत के बाहर से भी डेलीगेट्स आए हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है और ये भारत के फ्यूचर के लिए एआई इज फॉर बिल्ड फॉर भारत। सो हम ये ऐसे प्रोटेस्ट करके और ये क्या बताना चाहते हैं एक्चुअली यहाँ पे जो भी हो रहा है ये अपना भारत को बिल्ड कर रहा है। एआई इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ भारत। सो मुझे लग रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह ये प्लेटफॉर्म नहीं है और ये ऐसे करना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को समझना चाहिए। आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैत्री स्टार्टअप के सीईओ भी रहे हैं आप। यही इसी जगह पे एक प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया यूथ कांग्रेस का, वो बाइकआउट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से आप उनके प्रोटेस्ट को देखते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि जो एआई इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इंडिया कैन मैनेज कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल project to bring the world together and showcase the best of India's innovation and the talent that we have. Unfortunately, कई लोग इसको अपने फायदे के लिए देखते हैं। ये जन भागीदारी है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, वी रिस्पेक्ट divergent viewpoints and we want people to express their right of speech. लेकिन एक जगह होती है, एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, एंड जहां पे हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आज भारत कितना आगे बढ़ गया है, एआई के दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। दिस इज ए प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस आवर स्ट्रेंथ। अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग आए हुए हैं, अलग अलग टाइप की इनोवेशंस पे लोग काम कर रहे हैं। हमें उस चीज का ही फोकस करना चाहिए एंड जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक देश की इमेज पे एक फर्क पड़ता है। जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, वो बताना चाहिए, अच्छी बात है। एंड सरकार ने हमेशा सुना है, एंड स्पेशली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वेरी वोकल अबाउट द पावर ऑफ द यूथ एंड द अपॉर्चुनिटी दे हैव एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव फॉर बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। जो हम अमृत काल में है, 2047 का विजन रखा हुआ है, उस विजन को यही यूथ आगे बढ़ाएगा। एंड इस यूथ को प्रमोट करना है, इसको अप्रिशिएट करना है, इसको सेलिब्रेट करना है। उनके इस जो प्रोग्राम हो रहा है वहां पे आके डिस्ट्रैक्शन करना, डिसरप्शन करना एंड ये एक पोजिशनिंग करना जिससे कि आप पॉलिटिक्स मिक्स कर रहे हो, जो एक बड़े प्रोग्राम है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। वी शुड ऑल बी वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर ओन country, our own values, our own heritage, and our own viewpoint in the world. And I think we should all be cognizant as we move forward that what is right for each of us is right for the country as a whole, and what is right for the country is right for each of us. And our Prime Minister is working very diligently to make sure कि हर एक youth को, हर एक नौजवान को आज वो चांस मिले, वो अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो देश में आगे बढ़ सके, दुनिया में आगे बढ़ सके, देश का भी नाम करे और खुद का भी नाम करे।